Displacement reaction in which more reactive element replaces less reactive element from its compound. ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब कौन सा मेटल, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, ये जानने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ को पढ़ना होगा, उसे याद करना होगा। क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज़? इट इज़ अ सीरीज ऑफ मेटल इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ये एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें मेटल्स डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, यानी जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटती जाएगी, यानी सबसे ऊपर जो होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, फिर उसके नीचे जो होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे पहला मेटल आता है पोटेशियम। पोटेशियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट मेटल है। फिर उसके बाद आता है सोडियम, फिर उसके बाद आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। यानी जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे मेटल की रिएक्टिविटी घटती जा रही है। ये ऊपर जो हमने देखा वो कटायंस के एग्जाम्पल थे। अब आइए कुछ अनायंस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमाइन और चौथा आयोडीन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स करने से पहले आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करना ज़रूरी है। आइए अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखें तो मैग्नीशियम ऊपर है कॉपर से, तो मैग्नीशियम रिप्लेस कर सकता है कॉपर को। तो रिएक्शन जब होगा मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट में, तो ये मैग्नीशियम कॉपर को रिप्लेस करेगा, तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा मैग्नीशियम सल्फेट और ये कॉपर अलग हो जाएगा प्लस कॉपर। अगर इसी को अगर हम उल्टा लिखें, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर लिखें, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन होने पर हमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए नो रिएक्शन। तीसरा एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट प्लस लीड। लीड ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो जब ये लीड और सिल्वर नाइट्रेट में रिएक्शन होगा तो लीड सिल्वर को रिप्लेस करेगा और हमें प्रोडक्ट में लीड नाइट्रेट और सिल्वर मिलेगा। उसके बाद चौथा एग्जांपल है कॉपर क्लोराइड प्लस कैल्शियम। कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए ये कॉपर को रिप्लेस करेगा, तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस कॉपर। पांचवा एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो रिप्लेस करेगा ये सिल्वर को, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। छठा एग्जांपल है HCl प्लस Fe। Fe मोर रिएक्टिव मेटल है हाइड्रोजन से, तो रिएक्शन होने पर H यानी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। उसके बाद सातवां एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन। आप एक बात याद रखें कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें कटायन को रिप्लेस करता है और अनायन को रिप्लेस करता है। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो पोटेशियम कटायन है और आयोडीन और क्लोरीन ये दोनों अनायन हैं। अगर इन दोनों में से कोई रिप्लेस होगा तो अनायन के बीच में रिप्लेसमेंट होगा, न कि कटायन। तो जब इन दोनों में से रिप्लेस किया जाएगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडाइड। उसके बाद आठवां एग्जाम्पल है H2O प्लस Na। इन दोनों में रिएक्शन होने पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन। नौवां एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर को रिप्लेस करेगा। उसके बाद मैग्नीशियम इधर आएगा और कॉपर इधर आएगा, तो बनेगा प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। उसके बाद दसवां एग्जाम्पल है फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयरन, तो जब ये रिप्लेस करेगा इसे, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन।
उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है सोडियम ब्रोमाइन प्लस क्लोरीन। इसमें अगर आप देखें तो क्लोरीन और ब्रोमाइन ये दोनों अनायंस हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि अनायन और अनायन में ही एक्सचेंज होगा, न कि अनायन और कटायन में। तो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमाइन से, तो ये ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा इसे, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। हमने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स कराएं आप उनको रिवाइज करते रहें। ये सारे एग्जाम्पल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं एग्ज़ाम्स में। और आप रिएक्टिविटी सीरीज़ अच्छे से याद कर लें। बिना रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।